औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 10 जनवरी 2017 है और असर का वक्त हो रहा है। अभी मैंने असर की नमाज़ अदा की है माशाल्लाह से। ऐ मुसलमान भाइयों, क्या आपको मालूम है कुरान हदीस की बातें क़ुर्ब क़यामत की पूरी हुई हैं? क्या आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का आने का ज़िक्र, मुग़ल सल्तनत का क़ायम होना, 400 साल तक उनका राज रहना, और फिर पाकिस्तान का पार्टीशन होना, अब बांग्लादेश का पार्टीशन होना और इंडिया का पार्टीशन होना, और फिर इसी के अंदर मस्जिद अक़सा बनना, कादियान पंजाब में, इंडिया में, दमास्कस के ईस्टर्न साइड, और वहाँ पर मीनारतुल मसीह तैयार होना, और वहाँ पर मसीह दज्जाल आना, और दूसरी बातें साबित हुई हैं। क्या आपको मालूम है इसका ज़िक्र हदीस में मौजूद था? कुरान और तौरात इंजील ज़बूर में इसके निशानात मौजूद हैं। क्या आपको मालूम है कि मसीह दज्जाल एक मजहबी रियासत होगी झूठे मसीह की? गौर कीजिए, मसीह दज्जाल अलग है, जिससे बचने की दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रे फितनतिल मसीह दज्जाल। वहाँ पर लफ्ज़ सिर्फ दज्जाल के नहीं है, मसीह दज्जाल के लफ्ज़ हैं। मसीह दज्जाल अलग है, आम दज्जाल अलग है, कज़्ज़ाब अलग हैं। बात समझ में आई? तो सारे इंसानों को खुश हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला की बातें पूरी हुई हैं। क्या आपको मालूम है कि मसीह दज्जाल के अंदर जुमला 6 मसीह दज्जाल आएंगे, इसका जिक्र हदीस से साबित है? क्या आपको मालूम है? क्या आपको मालूम है मसीह दज्जाल के ही कौम में ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम बन के पैदा होने वाले थे और उसी के ख़िलाफ़ वो ज़ाहिर होने वाले थे? क्या आपको मालूम है कि ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ का जिक्र 24 मार्च 1973 जुमे की रात और हफ्ते का दिन आया है? क्या आपको मालूम है उनका पहला ज़हूर, पहली ग़ैबत के बाद मसीह दज्जाल के ख़िलाफ़ सफ़ेद मीनारतुल मसीह, ईस्टर्न साइड ऑफ दमास्कस, दमिश्क के मशरिक़ी इलाक़े में फ़जर के वक्त जहाँ पर मस्जिद अक़सा मौजूद होना था, वहाँ पर उनका होने वाला था 19वें साल में, यानी 1991 AD में। क्या आपको मालूम है कि उनका ज़हूर 2012 में दूसरी बार होने वाला था, जिसकी सैटेलाइट TV चैनल से न्यूज़ आने वाली थी? क्या आपको मालूम है उसके तीसरे साल बाद 2015 में दावतुल मिनरज निकल कर बात करने वाला था? ये डेट्स का जिक्र पूरा हदीसों में बंद बातों में आया है, लेकिन आपको नज़र नहीं आया। क्या आपको मालूम है ये निशान पूरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह? क्या आपको मालूम है पीकॉक का जिक्र, दावतुल मिनरज का नाम से पीकॉक का जिक्र हदीस में आया है डिटेल में? क्या आपको मालूम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब की ताबीर हिंदुस्तान में होने वाली थी? क्या आपको मालूम है अल्लाह ताला ने इसराइल को रिप्लेस कर दिया था? सीरिया भी उसी में है, शाम जिसे कहते हैं दमिश्क, शाम वगैरह, उसको रिप्लेस कर दिया था इंडिया से। क्या आपको मालूम है कहाँ पे किया था? आपको समझ में नहीं आया था? अरे आपने हदीसों को पूरी गहराई से पढ़ा नहीं। अगर पढ़ भी लेते आलिम मुफ्ती हजरात तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो मोहर बंद थे। क्या आपको मालूम है कि वक्त क़यामत का करीब आ गया है? क्या आपको मालूम है कि ईसा मसीह ही महदी अलैहिस्सलाम है? क्या आपको मालूम है ये सारी बातें? क्या आपको मालूम है? आप बोलेंगे कहाँ आया, किधर आया, हमको नहीं मालूम, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, वो हदीस को नहीं मानते, ये हदीस को नहीं मानते, फ़लाँ हदीस को नहीं मानते, वो गलत, ये गलत, वो फ़िरक़ा से, कौन सी मसलक से हो, कौन से फ़िरक़े से हो? क्योंकि आप उलझनों का शिकार हो। भाइयों, ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस भी माशाल्लाह से क़ुर्ब क़यामत की सच्ची साबित हुई है। क्या आपको मालूम है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद और उसके खलीफा मसीह दज्जाल साबित हो चुके हैं? क्या आपको मालूम है कि क़ुर्ब क़यामत का वक्त आ चुका है? क्या आपको मालूम है
نہیں معلوم تو لڑیں گے, جہالت کریں گے. کیا یہی آپ کی انسانیت ہے؟ کیا یہی آپ کا اسلام ہے؟ کیا یہی آپ کا مسلمان ہونا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے قرآن حدیث سچا ثابت ہوا ہے, وید پران سچے ثابت ہوئے ہیں, ساری بائبل سچی ثابت ہوئی ہے, صرف غلط ثابت ہوا تو شرک, اور اللہ کے حکم سے اللہ کا وقت دیا گیا, پرفیکٹ سیل پروفیسی کمپلیٹ ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. کیا آپ کو معلوم ہے؟ تو تحقیق کریے, بنا تحقیق بات مت کریے. میں جاہلوں سے کیا بات کروں؟ جس کو شوق نہیں, جس کے پاس وقت نہیں, جس کے پاس تحقیق کا مادہ نہیں, دنیاوی علم حاصل کرنے میں, انجینئر ڈاکٹر بننے کے واسطے, سائنٹسٹ بننے کے لیے لگے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے علم سے غافل ہیں, جو ان کو جنت میں لے کے جانے والا ہے. آپ کی ڈاکٹر کی ڈگری آپ کو جنت میں لے کر نہیں جائے گی, آپ کی انجینئر کی ڈگری یا آپ کو کوئی دوسری دولت جنت میں لے کر نہیں جائیں گی. جنت میں لے جائے گی آپ کا ایمان, اللہ تعالیٰ کی سچائی کو ثابت کرنے کے بعد. علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ سونے پر سہاگا ہوگا بے شک. میرے بھائی سمجھنے کی کوشش کیجئے.